अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया। संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभा जी जयपुर से। श्याम राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रायः धन सम्मान और अधिकार पाकर मन का संतुलन बिगड़ जाता है, अहम का उदय हो जाता है, मनुष्य का चाल ढाल बोल चाल व्यवहार सब बदल जाता है। ऐसा महाराज जी क्यों होता है? अहंकार के कारण। संस्कृति मतलब जन्म मरण चक्र और महादुख प्रदान करने वाला ये अहंकार है। जब हमारे पास संपत्ति बढ़ती है, हमारे पद बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ जाता है। ओ नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अपने लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, असाधारण लोगों में अहंकार बढ़ जाता है। एक बार दक्ष प्रजापति पद पर विराजमान हुए, जिनकी लाडली पुत्री सती जी का विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से हुआ था। तो ब्रह्म सभा हुई। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब कोई पधारे और उसमें दक्ष प्रजापति की प्रधानता थी, क्योंकि उनको प्रजापति पद मिला हुआ। ये देवराज इंद्र से भी बड़ा पद है प्रजापति पद, और सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद अपने त्रिभुवन में, जिसे ब्रह्मा जी का पद कहते हैं। त्रिभुवन में पद बड़े बड़ा हो प्रजापति का, पर पूरी कार्य प्रणाली देवराज इंद्र देखते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र, उनके ऊपर है ये प्रजापति पद। तो वो दक्ष को प्राप्त हुआ। वो सभा में पधारे तो सब लोग खड़े हो गए। भगवान श्री हरि नहीं आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शंकर बैठे रहे। प्रजापति पद के अभिमान में भरे हुए दक्ष ने दृष्टि डाली, सब खड़े थे, दो बैठे थे, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि उनसे भी बड़ा पद है परमेष्ठी पद, और वैसे भी ब्रह्मा जी सबके पिता हैं। प्रणाम किया। जब भगवान शंकर पर दृष्टि गई तो क्रोध आ गया। नाम जप करते रहिए, वीडियो देखते उनका ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? सुनते हुए नाम भाषा बदल गई, अभिमान की भाषा। देवाधिदेव महादेव जगत गुरु विश्वात्मा भगवान शिव, वैसे भी पूज्य दामाद, क्योंकि बेटी का ब्याह किया था, लेकिन भाषा बदल गई। तो पूज्य हैं, जगत गुरु हैं। उनका इसने खड़े होकर हमारा स्वागत नहीं किया, ये बड़ा अभिमानी है। मैंने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ किया, ये हमारे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होकर हमारा आदर करना चाहिए। और क्या क्या बोले। नंदिकेश्वर खड़े हुए, उनका आप हमारे स्वामी के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपसे कहता हूं होश में बात कीजिए। आप इस समय बेहोश हो रहे हैं अहंकार से, उनका मैं शाप देता हूं। भगवान शंकर को शाप, इसे यज्ञ में कोई भाग न मिले। और जो सभा में हाहाकार मचा, पर भगवान शंकर बड़े गंभीर चुपचाप उठे और वहां से चले गए। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जीव कोटि के हैं, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। दक्ष प्रजापति आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, इनको भी अहंकार ने परास्त कर दिया। जब कोई पद मिलता है, जब ऐश्वर्य बढ़ता है, तो उसको अहंकार परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का दास है। कोई समझता है कि सब कुछ तो भगवान के दास को अहंकार प्राप्त नहीं कर सकता। चक्रवर्ती सम्राट पद पर
अम्बरीश जी विराजमान है पर कोई अभिमान नहीं है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान है, कोई अभिमान नहीं। बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भक्त ऐसे हुए जो राजाधिराज पद पर विराजमान हुए और बड़े दैन्य हुए, कभी अहंकार उनको परास्त नहीं कर पाया। तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की उपासना, भगवान श्री हरि चरणों का आश्रय और भगवान श्री हरि का नाम यदि आप जप रहे हैं तो कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अभिमान जनित चेष्टा आपके शरीर को, आपके भाव को, आपके चिंतन को परास्त नहीं कर पाएगी, नहीं तो परास्त कर देगी। अहंकार की वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये अहंकार बढ़ जाए, देखो एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव आशुतोष क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर। बाणासुर ने ताली बजाकर ताल बंधान किया, ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। अब 1000 भुजा का बल, पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे। अब कौन युद्ध करे 1000 भुजा वाला। और सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर युद्ध करोगे तो जगत गुरु भगवान शंकर का कृपा पात्र है, उनका शिष्य है, अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो त्रिलोचन विश्व का नाश करने, एक क्षण में नाश करने की सामर्थ्य भगवान शंकर की है। तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तो जब बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध जी की प्राप्ति हुई, अनिरुद्ध जी भगवान के नाती हैं श्री कृष्ण के, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर की। तो ये बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों में भी अहंकार जागृत हो जाता है जब पद, बल, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति आदि प्राप्त होती। वही इस अहंकार से बच सकता है जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के चरणों की आराधना करता है। वो ये सब समझता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वो अहंकार नहीं करता, वो भगवान की कृपा से पद मिला है, भगवान की कृपा से धन मिला है, भगवान की कृपा से बुद्धि मिली, ऐसा वो समझता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हम आगे जानेंगे मतलब क्या है, किस तरीके से हम जो है अपनी जो है किसी भी इच्छा को, भाग्य में नहीं है तो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पर उससे पहले जो हमने इस महाराज जी के इस प्रश्न के उत्तर से जो हमने सीखा है वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मतलब थोड़ा तो मतलब क्या होता है कि जब किसी आत्मा पे कुछ चीज़ें आने लगती हैं तो उसमें जो है जो बदलाव होता है अहंकार। ये जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं तो उसे खुद को पता लगता है, वो सोचने लगता है ये सब मैंने किया है और अपने आप को उसमें अहंकार बढ़ने मिल जाता है कि ये सब चीज़ें क्षणभंगुर में खत्म हो जाएंगी और पर ही भगवान की कृपा से मिलती है। वो ये नहीं सोचता, जब व्यक्ति ये नहीं समझता कि सिर्फ एक माध्यम हो सकता है किसी चीज़ में किसी बड़े काम में अपने आप को करता मानते हुए कर्म करने लगता है और अपने आप में अहंकार बढ़ जाता है। बल्कि असली कर्ता जो है वो ईश्वर होते हैं जो हर चीज़ प्राप्त करते हैं, हर चीज़ के बदलाव होते हैं। तो हमें इसका जो मुख्य कारण है वो जो है इसका जो बदलाव का कारण होता है ये अहंकार होता है। इसलिए जो है अक्सर चीज़ें मिलने पर बढ़ जाता है, वो अपने से छोटे व्यक्ति को तुच्छ मानने लगता है और अपने आप को, ठीक है। तो आपको मतलब क्या लगता है आपके पास भी, आपके आसपास भी लोग हैं जो अपने जीवन में भी है जो करते हैं?
प्रश्न की लेकिन अच्छा आएगी। आकाश जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो। हाँ, तो तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे और ब्याज में सब वस्तुएं मिल जाएंगी। खूब भजन करो, हमारी बात मान लो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। और देखो आप क्या नहीं कर सकते, पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए। भगवान बहुत करुणामय है, पर बिना भजन के भजन तो करना पड़ेगा। जो जस करे तास फल चाखा। संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये कर्म के प्रधानता से विश्व में सुख दुख का संयोग प्राप्त होता है। यदि आप अभी तप का अनुष्ठान करें, नाम जप करें, सब मिल जाएगा। अभी अनुष्ठान तो कोई कर ही नहीं रहा है, धर्म से चलना नहीं जान रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, कैसे मंगल होगा? खुद आपको तप करना पड़ेगा, खुद आपको जप करना पड़ेगा। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए। वो कहा अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए। बोले अमरत्व तो नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति वस्तु अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया। अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी, ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के फेंक दिया भगवान। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा। अब हम लोग तपस्या परायण है नहीं, हम लोग भजन परायण है नहीं, हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? ड्रामेबाजी पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। अब जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया, जाओ सृष्टि रचना करो। तो सृष्टि रचना के लिए स्त्री चाहिए,
तब उन्होंने अपने योग्य स्त्री प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आदि सम्राट महाराज मनु की साक्षात दिव्य देवी स्वरूपा जो देहूति जी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए, माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुई। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24 लाख के किए, ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए, जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को, विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज। जो ही सन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो कहा, अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब न माता है न पिता और न मैं कोई भोग भोग सकता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा, तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध सन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा, अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम जो है अपने हम सबर कर चलते हैं, फिर भी हम पाप हो जाते हैं, उसमें हमें क्या करना। उससे पहले जो है महाराज जी के इस प्रश्नोत्तर से जो हमने सीखा है, सुना है, उसे क्या पता चलता है कि जैसे मैं कोई भी अपनी इच्छा जो हमारे भौतिक में नहीं है, हमें चाहिए, उसे हम पाना चाहते तो हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? तो महाराज जी ने बताया, जब तब और अपने जो है आचरण, ये सब हमें सुधारने चाहिए। जब मतलब और अपनी इच्छा शक्ति और हमें समर्पण कितना, तो मतलब जो हम करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, उसके लिए हम कितना जब करेंगे, उसके लिए तब करेंगे। तब का मतलब क्या होता है कि मेहनत करना, दिन रात जो है, दिन से रात तक कितना आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब मतलब भगवान का निरंतर नाम जप करना और अपने कर्म को करना और काफ़ी मेहनत करना उस इच्छा के लिए, ठीक है। और वो भगवान के लिए समर्पित रहना, इच्छा के लिए कितना समर्पित है आप जो है भगवान के, अपना जो है अपना जो समर्पण भगवान में रखें और नाम जप करते रहें और जो इच्छा है उसके लिए काम करते रहें, इच्छा शक्ति के साथ हैं। जिस तरीके से आप ज़्यादा नाम जप करेंगे, आप व्रत रहेंगे, आप सही से रहेंगे, क्या होगा, इच्छा जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा, आपने पाप को नष्ट करेगा और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और नाम जप से और भगवान में समर्पण से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान में मिल जाएंगे। राज्य ने कहा है कि भगवान में मिल जाएंगे, बिहार में पूरी आपकी इच्छा हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? आप बताइए, आपको अच्छा जो है समझ में आया? तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है, कितना ठीक है, आप पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नितेश जी काशी से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं कितना भी संभल कर चलता हूँ, कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। हृदय में फिर जलन होती है। सोचता हूँ क्या श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी? नाम जब तो करवा रहे हैं लेकिन पाप भी हो रहे हैं।
अब इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ तो हम बात मानते हैं कि वासना से विवश होकर पाप हो जाता है। क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना, कामना से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जब हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहें, तो संपूर्ण क्रोध पर हम बस प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं, हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं, तो हमें क्रोध आएगा नहीं। और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर आपको फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती, हिंसा भी हो जाती। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। ठीक है, ये प्रश्न का जो है अंतिम चरण था, प्रश्न तो महाराज जी ने क्या कहा है कि जो है, जो मुझे समझ में आया कि हमें दूसरों से कामनाएं, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, है ना। उससे हमारा, हम दूसरों से कामना इच्छा रखते हैं, उनसे कुछ पाने की इच्छा होती है, उनसे कुछ सुनने की इच्छा होती है, वो हमारे अनुकूल नहीं हो पाते तो हम क्रोध आने लगता है, तो जिससे हमारे पाप बन जाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, दूसरों से जो है कोई भी कामना ना करें, कुछ भी ना मांगे उनसे, कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ बोलें। और अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हमको शांति मिलेगी। दूसरों के लिए कार्य करें, दूसरों की सेवा के लिए करें, और सब में भगवान को मानकर काम करें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हमसे कोई पाप, कोई क्रोध नहीं आएगा, कोई क्रोध नहीं आएगा तो कोई पाप नहीं। इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो जो है मिलते हैं अगली और प्रश्नों के साथ। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय श्री।